भूया चमार सरपंच बन गए हो, हरिजन सरपंच बन गए हो, तो किसी को भी थाना में आवेदन दिलवाने लेके चल आते हो। हम सबके जिम्मा ले रखे हैं। सरपंच हो तो लाट साहब हो, चमार कहीं का इतना मार मारेंगे कि सरपंच गिरी तुमको भुला जाएगा। एसआई मिस्टर अरविंद महोदय थे और अन्य पुलिसकर्मी थे और 2-3 एसआई थे। सब बोलने लगे और अरविंद महोदय बोलने लगे कि तुम सरपंच हो तो लाट साहब हो, कि माननीय डीएसपी महोदय को आवेदन दिया, माननीय थाना महोदय को, बजरगंज थाना महोदय को आवेदन दिया, माननीय बजरगंज डीएसपी महोदय मुफासिल को आवेदन दिया, माननीय एसएसपी महोदय गया को आवेदन दिया। बायो पोस्ट में स्पीड पोस्ट किया हूँ आवेदन लिख करके सर, और उसके पहले ईमेल भी मैंने किया था बजरगंज से ही। ग्राम सभा गांव की संसद, जहां जनता खुद अपने गांव के फैसले करती है और इस संसद का नेतृत्व करता है सरपंच। ग्राम सभा की बैठक बुलाने से लेकर उसे संचालित करने तक हर कदम पर सरपंच की भूमिका अहम होती है। वो तय करता है कि बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा होगी और गांव के विकास की योजनाएं किस दिशा में जाएंगी। ग्राम सभा में जो भी प्रस्ताव पास होते हैं उन्हें लागू करवाने और उनकी निगरानी करने का काम भी सरपंच के कंधों पर होता है। सिर्फ योजनाएँ नहीं बल्कि गाँव में छोटे मोटे विवाद और समस्याओं का समाधान भी कई बार ग्राम सभा में सरपंच ही करते हैं। जय हिंद, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह कहानी है घुरियावा पंचायत की, जहां पंचायत के सरपंच एक पीड़ित महिला को लेकर थाने पहुंचे थे न्याय दिलाने की उम्मीद से, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब वही सरपंच खुद न्याय की गुहार लगा रहा है। सरपंच मदन कुमार का आरोप है कि थाने के अंदर पुलिस अधिकारी ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की, यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ गई। शिकायत पत्र में तारीख, समय और गवाहों का नाम दर्ज है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिकायत उन्होंने एसएसपी, डीएसपी समेत कई आला अधिकारियों को भेजा है। इस मामले में हमारा प्रयास रहा कि पुलिस अधिकारी का पक्ष लिया जाए, लेकिन वीडियो तो नहीं बन पाया। उन कॉल से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सारे चीज़ें निराधार है, हम पे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। आइए पूरा क्या है मामला, मदन कुमार की ही जबानी सुनते हैं। आपका? मेरा नाम मदन दास उर्फ मदन कुमार, वर्तमान सरपंच पंचायत घुरियावा प्रखंड बजरगंज, जिला गया, राज्य बिहार का वर्तमान सरपंच हूँ घुरियावा पंचायत का। आपके साथ क्या मामला हुआ? थाना गए हुए थे आवेदन लेकर? मैं अपने गांव के एक पीड़िता को माननीय डीएसपी महोदय से बात करके और देवघर मेरे गांव के गए हुए थे ज्ञानदेव मांझी, उनकी पत्नी को लेकर मनोरमा देवी को मैं आवेदन थाना में देने गया था, क्योंकि आज 10 दिन हो गए, 1 तारीख गए थे। पत्नी चल आई और 5-7 लोग ग्रामीण लोग थे, सब चलाए और उनका अभी तक अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ खो गए हैं, क्या उनके साथ घटना हुआ है, दुश्मन मुद्दे लगा क्या हुआ। इसी के चलते डीएसपी महोदय से बात करके मैं मनोरमा देवी को सरपंच के नाते सहायता करने के लिए बजरगंज थाना गया था। बोले थे डीएसपी महोदय की फ़ोटो, जो खोया हुआ व्यक्ति है उनका फ़ोटो और आवेदन लेकर के बजरगंज थाना को दीजिए। चारों तरफ थाना में ईमेल होगा, खोजबीन होगा जी। इसी बात को लेकर के जो वहाँ डिप्टी आवर में बैठे थे एसआई मिस्टर अरविंद यादव और 2-3 गो एसआई थे, पुलिसकर्मी थे। मैंने आवेदन दिया तो पहले तो वो पढ़े और आवेदन लेने से इनकार किए, बोले कि जा कर के देवघर थाना में दीजिए, चाहे डीएसपी महोदय को दीजिए, चाहे बड़ा बाबू को दीजिए, हम नहीं लेंगे। तो बोले मैंने बोला कि महोदय मैं डीएसपी साहब से बात करके आया हूँ। उन्होंने ही बोले कि जो खोया हुआ व्यक्ति का फ़ोटो और आवेदन बजरगंज थाना को दीजिए, चारों तरफ ईमेल होगा और खोजबीन होगा। और इसलिए मैं सरपंच के नाते पीड़िता के साथ चला आया, क्योंकि महिला किधर भटकेगी, कहाँ जाएगी, देवघर दुनियादारी। इतने में एसआई मिस्टर अरविंद महोदय थे और अन्य पुलिसकर्मी थे और 2-3 एसआई थे। सब बोलने लगे और अरविंद महोदय बोलने लगे कि तुम सरपंच हो तो लाट साहब हो, जो तुम जो कहे वो हम वो करेंगे। कल हम नहीं करें सर, आपके उच्च अधिकारी डीएसपी महोदय भेजे हैं, उनसे बात करके मैं आया। और उधर भी प्रोसेस में पंडा जी हैं देवघर के, उनसे बात हुई है, सब लगे हुए हैं खोजबीन करने में। आपसे भी जितना मदद हो सके कर दीजिए, गरीब आदमी का महादलित परिवार है, गरीब व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो आप लोग को नामे न लेगी, सबको हम लोग नामे न लेंगे। इतने में बोलने लगे सब मिल करके, और मिस्टर अरविंद जी भी, अरविंद यादव, कि तुम सरपंच हो तो लाट साहब हो, तुम कहोगे जो करेंगे। कल सर क्या हुआ ये बताइए। तो हम कहें कि सर ऐसे आप शब्द काहे बोल रहे हैं, हम आपको नम्रता से विनती करके बोल रहे हैं, आप इस तरह से नहीं करना है, कार्रवाई मत कीजिए, आवेदन नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन इस तरह से मेरे साथ अच्छा बर्ताव आप लोग नहीं कर रहे हैं।
इतने में कॉलर मुझे पकड़े और कैमरा लगा हुआ था वहाँ से फुटेज से उधर अंदर ले गए पूरब तरफ बरामदा की ओर और उधर ले जा करके सब मिल करके धमकी देने लगे कि भूया चमार सरपंच बन गए हो, हरिजन सरपंच बन गए हो तो किसी को भी थाना में आवेदन दिलवाने लेके चल आते हो, हम सबके जीमा ले रखे हैं, सरपंच हो तो लाट साहब हो, चमार कहीं का इतना मार मारेंगे कि सरपंच गिरी तुमको भुला जाएगा। जिससे मैं काफ़ी भयभीत हो गया, इतना डर गया, हमको लगा कि इन लोग बहुत मार मारेंगे मुझे, मेरा बोली बंद हो गया। तब मेरे ग्रामीण लोग सब आए हुए थे, पीड़िता के साथ अगल बगल वाले लोग सब जुटे, बोले सरपंच साहब कैसे आप लोग काहल कर रहे हैं, जे छोड़िए इनको, मारपीट मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए। तब उन लोग छोड़े हैं। तो मैं गवर्नमेंट से और शासन प्रशासन से सर यही मांग करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए और उसमें जितने लोग मानो हैं मेरे साथ दुर्व्यवहार करने में और चेक किया जाए, उसमें अगर मेरा गलती पाया जाए तो मैं भी सज़ा के हकदार हूँ, मुझ पर भी कानूनी कार्रवाई हो, और नहीं तो जो भी शासन प्रशासन है, एसआई हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं, मैं तो एक का नाम जानता था, उनका नाम लिख दिया, और 2-3 गो एसआई थे और पुलिसकर्मी भी थे, सब मिलकर मैंने उनके खिलाफ माननीय डीएसपी महोदय को आवेदन दिया, माननीय थाना महोदय को, वजीरगंज थाना महोदय को आवेदन दिया, माननीय वजीरगंज डीएसपी महोदय मुफासिल को आवेदन दिया, माननीय एसएसपी महोदय गया को आवेदन दिया, बायो पोस्ट में स्पीड पोस्ट किया हूँ आवेदन ले करके सर, और उसके पहले ईमेल भी मैंने किया था वजीरगंज से ही। इसी तरीके का डर भय ऐसा डर भाई मुझे दबाव तो अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन कंप्रोमाइज करने की बात हो रही है, फोन मुझे इधर उधर से करवाया जा रहा है कि कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो सर मैं आज कंप्रोमाइज कर लेता हूँ और कल हो करके मेरे साथ कुछ इन लोग घटना अनहोनी कर दें या झूठा मुकदमा में फंसा देंगे तो आखिर मेरा रक्षा सुरक्षा चाहिए। शासन प्रशासन से, गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूँ कि इन लोग कभी भी मेरे साथ जान माल की क्षति या फिर झूठा मुकदमा में इन लोग फंसा सकते हैं। मैं काफ़ी डरा सहमा और भयभीत हूँ सर। जी देखिए, ये मेरे पास आवेदन है, मैंने वजीरगंज थाना महोदय को दिया है, डीएसपी महोदय को दिया है और एसएसपी महोदय को दिया है, और जो वहाँ पे मौजूद थे मेरे ग्रामीण लोग, सबका गवाह का नाम भी है देखिए। और मैं दलित समाज से, चमार जाति से हूँ, तो कोई मुझे दबा देंगे, मार देंगे, जैसे भी गाली गलौज करके निकल जाएंगे। मैं न्याय की मांग करता हूँ, मेरे साथ न्याय हो। अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।